अगर आप यह वीडियो रात में अकेले देख रहे हैं तो शायद आपको यह वीडियो अभी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मसूरी की उस रहस्यमयी सड़क से जुड़ी है जिसे वहाँ के लोग आज भी हॉन्टेड रोड कहते हैं। और कई लोग को दावा है कि रात के समय वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉरर अड्डा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए डरावनी कहानियां जो सुनते सुनते आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उसी जगह पर मौजूद हो। और तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी धीरे धीरे शुरू होगी लेकिन इसका अंत आपको सच में डरा सकता है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के 5 दोस्तों आरव, निखिल, समीर, कबीर और रोहन से, जो लंबी समय के बाद घूमने के लिए मसूरी आए थे। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर तक फैली हुई धुंध और शहर की खूबसूरती देखकर वे सभी बहुत खुश थे। उन्होंने दिन भर मॉल रोड पर घूमते हुए वीडियो बनाए, हंसी मजाक किया और शाम होते होते होटल वापस आ गए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उसी रात, जब होटल की लॉबी में बैठे हुए उन्होंने दो स्थानीय लोगों को एक सड़क के बारे में बात करते हुए सुना, जहां रात के समय जाने से लोग डरते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने तय किया कि आज रात ही उस जगह को देखने जाएंगे। करीब रात के 12 बजे उन्होंने जब वे अपनी गाड़ी लेकर होटल से निकले और जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते गए, सड़क सुनसान होती गई। सिर्फ जंगल था। हवा ठंडी और अजीब होती जा रही थी और अचानक उनका मोबाइल नेटवर्क भी भाग गया और गाड़ी के अंदर हल्का सा डर महसूस होने लगा। तभी समीर ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। और यह सुनते ही सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट के सामने सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की दिखाई दी। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी क्योंकि चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई और कुछ सेकंड तक सब लोग उसे देखते रह गए। लेकिन अगली ही पल वह लड़की अचानक गायब हो गई, जैसे वह हवा में घुल गई हो। कबीर घबरा गया और बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा और गहरा छा गया। अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा हो। रोहन ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी की छत पर किसी के चलने के जैसे आवाज आई और अगले ही पल पीछे की खिड़की पर एक गीला हाथ का निशान दिखाई दिया। यह देखकर सभी लोग रोंगटे खड़े हो गए और वे डर गए। धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा था। तभी धुंध के बीच फिर वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार वह सड़क पर नहीं बल्कि गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे गाड़ी के अंदर देख रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। आरव ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और गाड़ी के अंदर ठंड अचानक और बढ़ गई। तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और गाड़ी के शीशे को छू लिया।
उसी पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और आरव ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ देर दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि कोई अभी भी उनकी गाड़ी के पीछे आ रहा है। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें वहीं एहसास हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक सड़क के किनारे फिर से वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार वह सड़क के बीच में खड़ी नहीं थी, बल्कि जंगल के अंदर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वह फिर से गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब उन्होंने होटल के मालिक को पूरी घटना बताई, तो वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि कोई साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की की मौत हो गई थी। वह रात के समय किसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। और उसके बाद से कई लोगों ने उस सड़क पर अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ लोगों ने वहाँ रोने की आवाज़ सुनी है, कुछ ने कदमों की आवाज़ और कुछ ने उसी लड़की का साया देखा है, जो अचानक सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई उस सड़क पर रात के 1 बजे के बाद जाए तो कभी-कभी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और फिर अपने आप चालू हो जाती है। और कई लोगों ने को ऐसा भी लगता है जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, आरव उसके दोस्तों के ने रात के बाद कभी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करी। कई साल बाद जब वे उस घटना को याद करते हैं, तो उन्हें वही धुंध, वही सन्नाटा और वही सफ़ेद साया याद आता है। और शायद यही वजह है कि मसूरी की वह सड़क आज भी हॉन्टेड है और कई लोग आज भी रात में वहां जाने से बचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच जानने के लिए आज भी वहां जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग वापस आकर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ अजीब ज़रूर महसूस किया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो आज भी उस सड़क पर मौजूद है। अगर आपको कभी मसूरी जाने का मौका मिले और आप उस सड़क के पास से गुजरें, तो ध्यान से सुनना, शायद आपको भी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आप रात में उस हॉन्टेड रोड पर जाने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलेगा एक नया डर, एक नई कहानी और एक नया रहस्य। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि और ऐसे जगह की कहानी जहाँ लोग कहते हैं कि रात में कोई आपको देखता है, लेकिन दिखाई नहीं देता।